हाय एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका। और आज हम बात करेंगे गिफ्ट डीड्स के ऊपर, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। क्योंकि वैसे तो हमारे इंडिया में एंशिएंट टाइम से ही गिफ्ट्स लेने देने का प्रोसीजर बहुत फेमस है। बट आज के टाइम पे जब जहाँ गिफ्ट्स लेने देने पे लीगल डिस्प्यूट्स तक अराइज हो जाते हैं, तो लोगों ने इसको एक वैलिड तरीके से एक लीगल फॉर्म में करना ज़्यादा जो है प्रेवलेंट किया। और कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए, कि इसको लीगली बाइंडिंग करा दिया जाए। तो व्हाट इज़ द गिफ्ट डीड? सबसे पहले समझते हैं गिफ्ट डीड क्या है। फिर मैं आपको समझाऊंगी इसका प्रोसेस कि कैसे करवाई जा सकती है गिफ्ट डीड और इसके फायदे नुकसान क्या हैं। गिफ्ट डीड की अगर हम बात करें, तो गिफ्ट डीड एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपनी किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी पेमेंट। गिफ्ट वही होता है जिसके बदले में आप कुछ लेते नहीं हैं। तो जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, तो उसके बदले में ना ही तो वो आदमी आपको कोई पेमेंट देता है, ना ही आपको कोई कंसिडरेशन देता है। तो उससे आप विदाउट एनी पेमेंट उसको अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और वो प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी रियल एस्टेट हो सकती है, कैश हो सकता है, ज्वेलरीज हो सकती हैं, आपका हाउस हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, आपकी बाइक हो सकती है, एनीथिंग। बट वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए और लीगली जो है वो आप एक दूसरे को दे सके, इसकी ये रिक्वायरमेंट है। अब इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होती है डोनर पार्टी, एक होती है डोनी पार्टी। जो डोनर होता है वो देने वाला होता है, गिफ्ट देने वाला। डोनी होता है जिसको मिल रहा है गिफ्ट। अब यहाँ पर डोनर और डोनी दो पार्टीज हुई। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है गिफ्ट डीड के लिए? सबसे पहले दोनों ही पार्टीज साउंड माइंड होनी चाहिए, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट डोनर का साउंड माइंड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको अपनी प्रॉपर्टी देनी है। तो उसका कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसका फ्री कंसेंट से चीज़ें ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। साउंड माइंड का होना चाहिए, उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ना ही वो कोई गलती, उसको ऐसा लगे कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। तो डोनर का साउंड माइंड और कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। दूसरा, प्रॉपर्टी को सही तरीके से एक अप्रूव्ड वैल्यूअर से वैल्यू लगवा लें प्रॉपर्टी की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद जो गिफ्ट डीड है उस पे स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है। ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग ड्यूटीज़ लगती हैं। 0.5% से लेकर 7% तक हमारे इंडिया में स्टेट वाइज गिफ्ट डीड की जो ड्यूटीज़ हैं, स्टैम्प ड्यूटी हैं, वो वेरी करती है। जैसे दिल्ली में इट्स 4% एंड 6% डिपेंडिंग ऑन मेल एंड फीमेल। रजिस्ट्रेशन फीस अलग है, दिस इज जस्ट स्टैम्प ड्यूटी। इसके बाद जो गिफ्ट डीड है उस वो रजिस्टर्ड कराई जाती है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इसकी भी फीस अलग लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस। जैसे दिल्ली में इट इज़ 1%। तो ऐसे ही जितनी भी वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, उसके हिसाब से। ना ये काम कैसे करता है गिफ्ट डीड? इसमें एक तो सबसे पहली बात, जैसे ही आपने इसका रजिस्ट्रेशन कराया, ये इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाता है। ये इसकी सबसे अच्छी बात होती है। दूसरा, ये एक प्रॉपर्टी का प्रूफ है जो कि आपने लीगली ट्रांसफ़र किया है, और ये लीगली बाइंडिंग होता है। इसकी जो कंडीशंस हैं यूजेज पे, प्रिजर्वेशन पे, आप लगा सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे यूज़ होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे प्रिजर्व की जानी चाहिए। ये कंडीशंस आप अपने क्लॉजेज में लिखवा सकते हैं। अब इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है? गिफ्ट डीड करवाने का प्रोसीजर में सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए? इसमें आपका आधार कार्ड, आईडी, पैन कार्ड, इसके अलावा आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स कि आप लीगली उसके ओनरशिप हैं, ओनरशिप आपके पास है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। साथ में प्रॉपर्टी की डिटेल्स होनी चाहिए, विटनेस के सिग्नेचर्स होने चाहिए, और डोनर डोनी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पूरी की पूरी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। दूसरा, स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट डिपेंड करती है मेल फीमेल कौन है, और इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है और लोकेशन क्या है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए स्टैम्प ड्यूटी डिसाइड की जाती है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो दोनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, डोनर का भी और डोनी का भी, दोनों का वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है। साथ में विटनेसेस का होना ज़रूरी होता है। और फाइनली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है थोड़े टाइम के बाद। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, ये सारा का सारा एक प्रोसीजर फॉलो करता है, और हर स्टेट में इसका अलग स्टैम्प ड्यूटी, अलग रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। तो ये आपको पहले अपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस से पता कर लेना चाहिए। और सबसे पहले गिफ्ट कराने से पहले जो भी प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट कराना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर वैल्यूअर से करा लेनी चाहिए, ताकि बाद में कोई झमेला ना हो, और उसका प्रॉपर एक सर्टिफिकेट ले लें कि प्रॉपर्टी इतने वैल्यू की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कोई स्कूटी किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं, तो पहले उसकी वैल्यू लगवा लीजिए। उसके बाद आप उसके ऊपर ये अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आप उसको गिफ्ट डीड बनवा सकते हैं।
गिफ्ट डीड का सबसे कुछ फ़ायदे भी हैं। इसके फ़ायदे में सबसे पहला फ़ायदा है, एक तो ये लीगल है। दूसरा, इसमें टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तीसरा, इमीडिएट इफेक्ट से ये लागू हो जाता है। एंड सबसे बड़ी बात, इसको आप रिवोक भी कर सकते हैं, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपने डीड में क्लॉज डलवाया है तो, कि यू कैन रिवोक दिस गिफ्ट डीड एनी टाइम। आप कभी भी इसको रिवोक कर सकते हैं। अगर आपने क्लॉज डलवाया तो ही आप रिवोक करा सकते हैं, वरना वंस आपने गिफ्ट कर दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद यू कैन नॉट रिवोक इट। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है किसी को गिफ्ट करने का। बाकी आप इसके जो कैंसिलेशन के जो प्रोविजंस हैं, या इसके अगर डिटेल्ड स्टेप्स देखना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे आपको मेरी अदर वीडियोस में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।